मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। फिरोजाबाद में एकमात्र विधायक को विकास पुरुष कहा जाता है। वो यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि समाज की, जनता की जो लंबी समस्याएं चली आ रही होती हैं उनका वास्तव में निराकरण करते हैं। सीधे मौजूद है हमारे साथ सदर विधायक मनीष असीजा जी, सीधे उनसे जानने का प्रयास करते हैं। विधायक जी, आपको विकास पुरुष कहा जाता है, ये झूठ नहीं है, लेकिन आपने एक लंबी समस्या चली आ रही थी, उसका हल किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो समस्या का हल है, ये माननीय मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी के खाते पे जोड़िए। देखिए, देनहार कोई और है, भेजा थे दिन रेन, और लोग भरम हम पे करें, तासे नीचे नैन। देखिए, किसी भी काम को जो जन उपयोगी है, अभी अगर हम ये कहें कि हमने कराया तो हम 6 साल तक क्यों नहीं करा पाए? इसलिए प्रयास तो किए। एक अच्छे काम के लिए ऐसा सोचना कि इसने कराया, इसने नहीं कराया, मैं इन चीज़ों से ज़्यादा आप ये देखिए कि आज आप भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि आने वाले समय में उनको इस ट्रेन के कारण से ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता था, तो उनका सरल हो गया। फिरोजाबाद के ही अपने उनके खुद के रेलवे स्टेशन से वो आगे की यात्रा कर सकेंगे। और एक बहुत बड़ा रीच की ये ट्रेन है, टाटा नगर से और जम्मू तवी तक। मैं समझता हूँ कम से कम 6 प्रांत आ जाती हैं इसके बीच में। लगभग विधायक जी, ये ट्रेन का जो ठहराव कितने समय से बंद था? आपने किस तरह से प्रयास कोरोना के बाद से लगभग 6 साल होने को आ रहे हैं, तो ये बंद है। क्या अब अगर हम व्यापार के अलावा और क्या क्या फायदा मिलेगा यहाँ पर लोगों को? देखिए, मैं बताऊँ, इसमें व्यापार का हो, पारिवारिक रिश्तेदारियाँ हैं, पर्यटन है, ये यात्रियों को हर चीज़ में हमें फ़ायदा है। यहाँ ट्रेन के ठहराव से रेवेन्यू भी ऐड होगा, ऐसा नहीं, हर चीज़ में अगर आप देखेंगे तो ये एक चेन है, एक इकोसिस्टम है। इसमें अगर ये ट्रेन यहाँ रुकेगी तो यहाँ का जो स्टेशन का स्ट्रीट वेंडर है, उसको भी एक ट्रेन के यात्रा कर रहे सवारियों के सामान बेचने की उसको एक एड ऑन होगा, उसमें जुड़ाव होगा। तो ये तो व्यापक नज़रिया से देखा जाए तो ये सबके लिए। धार्मिक किस तरह से देखूं? जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी के सीधे दर्शन है, अमृतसर है। अब वैष्णो देवी के लिए तो कटरा तक के लिए भी माननीय मोदी जी ने ट्रेन चालू करा दी है, लेकिन ये तो बहुत व्यापक इसका प्रभाव है। क्या कहेंगे फिरोजाबाद की जनता से जो आपको? एक बात बता दूंगा, जब मैं व्यापार में था तो मंडी गोविंदगढ़, हमारा लोहे का व्यापार है, आज भी है, तो मंडी गोविंदगढ़ के लिए जो हम आयरन और स्टील की परचेज के लिए जब निकलते थे, तो मैंने कई बार मुरी से भी यात्रा करी हुई है। अच्छा, हाँ। क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए? यही कहेंगे कि आप सब और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो भले ही दूर बैठे हमको दिखते हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन उनका प्रतिदिन प्रति क्षण हर समय इस देश के नागरिकों के लिए, सर्व समाज के लिए, सभी के लिए है। ये ज़रूर लगता है कि कभी किसी को लगता है कि आज मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, तो हम देखते कहीं किसी और के लिए कुछ हो रहा होता। आज जैसे फिरोजाबाद के नागरिकों को उपहार मिला है, तो कल पता नहीं किसी और जगह के लिए उपहार मिलेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। समय पे मैं देखती हूँ ये जो पुल बना है, ये भी आपकी कहीं ना कहीं देन है, प्रयास आपने किए हैं। तो क्या लगता है कब तक इसी तरह से जनता के लिए प्रयास करते रहेंगे? बाल तो सफेद हो गए, अगर इतनी मेहनत कब तक? परिवार को समय नहीं दे पाते हैं? सब जगह सबको समय देते हैं। और देखिए, काम करने का अभ्यास जो है आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, कई जगह शादी में भी जाऊँगा, कुछ सुख दुख में भी जाऊँगा। इसलिए बिटिया रानी, भगवान आपको भी, ऊपर वाला आपको भी बहुत खुश रखे। सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमारे साथ स्टेशन अधीक्षक जी मौजूद हैं, सुरेश कुमार मीणा जी। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे आज इतनी अच्छी सौगात? सब कुछ कह तो दिया सबने, वही है। क्या फायदा मिलेगा? तो हमारे पैसेंजर आएंगे, ये आय बढ़ेगी, हमारी पैसेंजर भी आएंगे, हमारी आय बढ़ेगी, इनकम होगी। कितने लंबे समय से ये ट्रेन का ठहराव यहाँ? अभी 5-6 महीने से, 5-6 साल से पहले था, कोरोना टाइम बंद किया, अब दोबारा फिर चालू कर दिया। क्या फायदा रहेगा, जैसे यात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए? यात्रियों के भी है और व्यापार का, मतलब जो भी माल लोडिंग और अनलोडिंग का वो भी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे। वहीं क्षेत्रीय लोग जो हैं यहाँ के लोकल, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस ट्रेन के ठहराव से कितना फायदा मिलेगा? चूँकि आप फिरोजाबाद के निवासी हैं। फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं बता दूं आपको कि बचपन में मैं इसी ट्रेन में बैठकर, अच्छा जी,
और हम लोग जम्मू तक पठानकोट तक जाते थे क्योंकि देवी देवता हैं हमारे जो कुलवंशज हैं। तो ये जब ट्रेन बंद हुई तो कहीं ना कहीं एक सुविधा जो हमें मिल रही थी सरकार के द्वारा वो बंद हुई, लेकिन अब ट्रेन फिर से प्रारंभ हुई है तो जो यात्री वहाँ पर जाना चाहते हैं वो भी जाएंगे। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो रेवेन्यू अब तक इस ट्रेन के जरिए रेलवे को नहीं मिल पा रहा था वो रेवेन्यू अब मिलेगा, जनरेट होगा। अगर मैं फिरोजाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बाहर जो दुकानें हैं वहाँ तक जब यात्री आएंगे जाएंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं 2 पैसे का बेनिफिट होगा, तो आर्थिक लाभ भी होगा। तो इसमें सभी का लाभ है, नुकसान कहीं किसी का भी नहीं है। बहुत खुश हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास कैसा लग रहा है विधायक जी का? बहुत बढ़िया प्रयास है। ये स्टेशन भी आप देख रही हैं पूरा चमन बनने जा रहा है आने वाले समय में। हमें लगेगा कि फिरोजाबाद कस्बे में नहीं रह रहे हैं, हम फिरोजाबाद जिले में रह रहे हैं। तो ऐसा स्टेशन बनने जा रहा है, ट्रेनें रुक रही हैं, इतना सारा सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के लिए सारी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ सदर विधायक मनीष असीजा स्टेशन अधीक्षक, सीधे उनसे बातचीत की हमने। उनका कहना यह है कि आने वाले समय में इसी तरह से अगर प्रयास जारी रहे तो अगर हम कहें कि ट्रेनों का सफ़र लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की जो समस्याएं चली आ रही हैं ट्रेनों का, कई कोविड में कई ऐसी ट्रेनें थी जो रुकी। मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये जो ट्रेन है वो कब से लेके कब तक बंद थी, कब से चल रही थी। तो मैं ये बता दूं कि ये जो ट्रेन थी ये तभी एक्सप्रेस है जो कि जम्मू से आएगी, और इसका ठहराव जो था वो कोविड काल में बंद हो चुका था, मैं आपको बताऊं। और कई प्रयास की लगभग 6 साल बाद पुनः इस ट्रेन का बहाल हो गया है। ये ट्रेन जो है फिरोजाबाद में ठहरेगी, जिससे सीधे ही यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा। स्ट्रीट ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, उनको भी सीधे लाभ मिलेगा। दुकानदार जो स्थानीय दुकानदार है उनको भी सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि यात्री यहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे तो वो खरीदारी भी करेंगे, तो रोजगार में भी और राजस्व में भी इस ट्रेन के रुकने से बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल देखते रहें RK TV। नमस्कार।